तो सरकारी मनोरंजन में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश। विषय वस्तु प्रकाश है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश वह बहुत की अभिक्रिया है जिसमें आंख द्वारा देखने या दृश्य की अनुभूति करने की क्षमता होती है। तो सब प्रकाश उष्मा एवं विद्युत की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता है तथा यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका जो तीव्रता का मात्रक जो होता है वो लक्स है, माने प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लक्स है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। तारा, सूर्य व अंतरिक्ष के अन्य पिंड प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इन तारों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु जो है लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं और सूर्य लगभग 4 × 10⁻⁴ 26 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। कुछ जीवित प्राणियों जैसे जुगनी, फायरफ्लाई इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, भी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे जैव प्रकाश कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस अंग्रेजी वर्ड हो गया, अंग्रेजी भाषा इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहता है। और वह प्रकाश जो उष्मा के द्वारा गर्म पिंडों से निकलता है, चमकदार प्रकाश इनकैंडेसेंट लाइट कहलाता है। और प्रकाश की प्रकृति पर जो है महान वैज्ञानिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सब दिया था। उस महान वैज्ञानिक के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले अंग्रेजी भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। इसे न्यूटन का कर्पसल थ्योरी भी बोलते हैं। माने उन्होंने न्यूटन ने प्रकाश को एक छोटे कण के रूप में बताया। तो डच भौतिक शास्त्री हाइगन्स ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, जिसे जो अभी भी प्रकाश का सबसे उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत से लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी है। तो 19वीं शताब्दी के प्रमाण में वैज्ञानिक थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण, अंग्रेजी में इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, का सिद्धांत दिया था। 1873 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन इस सिद्धांत से भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी। तब जाके 1905 में आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेट के रूप में चलता है तथा इन बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। और उसके बाद आया प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, वही फोटॉन से निकला है क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसी में फोटॉन का अति पड़ गया था। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत हुआ इस प्रकार से, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इनका उत्सर्जन विभक्त रूप में, विभक्त माने डिस्क्रीटली, विभक्त में होता है, न कि सतत रूप में। सतत का अंग्रेजी होता है कंटिन्यूअस। फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉन का गतिमान या प्रभावी द्रव्यमान दिया जाता है। फोटॉन का संवेग m×c, जहाँ c प्रकाश का वेग है, और mc और h/लैम्डा के द्वारा जाता है, और p बराबर hν/c और e/c होता है। ये फोटॉन का संवेग का फॉर्मूला है। इन फोटॉनों का एरिया nhν होता है, जहाँ n संख्या है, और h जो है इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, और ν को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल,
तो निर्वात में इसका चाल सबसे ज्यादा होता है, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड भी इसको बोलेंगे। और तारपीन के तेल में 2.4 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। उसी रॉक साल्ट में 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह नाइलोन में 1.96 गुने 10 के पावर 8 होता है। कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो निर्वाते में होता है। जैसे जैसे मीडियम सघन होता है ना, वैसे वैसे इसका वेग घट ले जाता है। तो प्रकाश जो अपना नेचर है 2 तरह से शो करता है। इसको प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट अंग्रेजवा से बोलता है एकरा। ये 2 तरह के होते हैं, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। अर्थात प्रकाश संचरण तो तरंग के रूप में ही करता है, परंतु जब पदार्थ के साथ अभिक्रिया इंटरेक्शन करता है तो उसकी प्रकृति एक कणिका के समान हो जाती है। तो ये सब प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नया बात सब था। अब जो है हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपना जो पथ जो होता है उससे विचलित हो जाता है। और प्रकाश का इस प्रकार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी सीमा पर अपने ही पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भिन्न भिन्न होता है। तो परावर्तन की भांति प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन आर तथा अपवर्तन कोण के साइन आई का अनुपात एक नियतांक होता है। अतः साइन आई बाई साइन आर नियतांक, और उस नियतांक का नाम होता है म्यू। इस प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण ही उगते डूबते समय सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। तो अपवर्तन हो गया माने एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर जो है ना, उस सीमा रेखा पर जो अपन पथ के बदल लेता है, रास्ता के बदल लेता है, तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो इसके बारे में हम नियम भी देख लिए। उसी तरह परावर्तन है कि जब प्रकाश किसी मतलब परावर्तन करने वाले सतह से टकराकर अपना माध्यम में वापस आ जाता है तो उसको परावर्तन कहते हैं। और उसका भी परावर्तन का नियम होता है कि प्रकाश का परावर्तन में होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो वह उसके परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। जो किरण समतल दर्पण टकराती है उसे आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से टकरा कर लौटती है तो उसे परावर्तित किरण रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और परावर्तन के बारे में।
तो एक में होता है कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चला जाता है तो वो हो जाएगा क्या, अपवर्तन होगा। और जब एक के माध्यम से फिर वापस वही माध्यम में चलाएगा टकरा के, तो उसको कहेंगे परावर्तन। और नियम है वही है, सेमे तरह का नियम सब है। अब एगो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एकरा कहल जाता है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो इस दशा में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, अर्थात आपतित किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है। और जो हमारा एक कुछ उदाहरण सब जो है, हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका, जिसको मायरेज कहते हैं, का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। परख नली के जिस भाग में पानी नहीं होता अर्थात परख नली का खाली भाग होता है, उसका चांदी की तरह चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब प्रकाश की प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना होता है, जब ये वायुमंडल से गुजरते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होते हैं और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का उगते हुए डूबते समय लाल दिखाई देना भी प्रकीर्णन के कारण है। अब है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो 1802 में थॉमस यंग ने प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। उनका कहना है कि जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना भी व्यतिकरण का एक उदाहरण है। और प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समतल ध्रुवीय या रेखीय ध्रुवीय प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड और लिनियरली पोलराइज्ड, वह प्रकाश है जिसमें प्रकाश सदिश एक निश्चित सरल रेखा के अनुदिश संचरण दिशा के लंबवत समतल में कंपन करता है। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। प्रकाश तरंगे ध्रुवन प्रदर्शित करती है जबकि ध्वनि तरंगे नहीं है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य होती हैं। तो ये सब कुछ प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा भी कुछ बात सब है, उसको ध्यान लेते हैं। कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बारे में जान लेते हैं। जैसे पानी का जो अपवर्तनांक है वह 1.33 होता है, जबकि क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक को 24.4 डिग्री होता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 और क्रांतिक को 37.4 डिग्री होता है। क्राउन कांच का जो होता है ना, अपवर्तनांक 1.52 और क्रांतिक कोण 41.1 डिग्री होता है। तो ये सब था माने प्रकाश का जो मतलब अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बारे में हम लोग जान लिए। तो प्रकाश का जो वेग है, इसको सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को गति को देखकर ज्ञात की थी। बाद में बहुत लोगों ने प्रकाश का वेग निकाला और अभी जो इसका सबसे शुद्ध मान है वह लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होता है।
और जो है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में लगभग 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लग जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार किसी श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों की किरणों में विभाजित हो जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण, ये 7 रंग क्रमशः प्राप्त होते हैं जिसे वर्ण क्रम कहते हैं। इस बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, विभ गयोर, यानी बैंगनी वाला सबसे नीचे रहेगा, रेड वाला सबसे ऊपर, क्योंकि उसका विक्षेपण सबसे कम होगा। और विभ गयोर का मतलब होता है भी से वायलेट माने बैंगनी, जी से ग्रीन माने हरा, आई से इंडिगो, इंडिगो माने नीला, और बी से ब्लू आसमानी, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, हाँ, और रेड से लाल ललका रंग, रेड 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 माने लाल। वो प्रकाश में से आवे लाल ललका रंग। तो ये सब था वर्ण विक्षेपण। और एगो दूगो बात और है वर्ण विक्षेपण में, उसको भी देखिए लेते हैं। इस प्रकार बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अरे तो विज्ञानिया रंग मिसाल दिला। हाँ। ना बतावा था कि सूर्य प्रकाश में बैगनी रंग जो बाबा धाम से रंग के पता नहीं इंग्लिश में कौन रंग। हाँ, तो द्वारिकाधीश से वो में आ गए रहे बैंगनी रंग। तो वो रंग बन बाबा धाम में आला ऑक्सीजन का पूरा कर देवेला। हाँ। बीमारी कमी कर देला। हाँ। तो विज्ञान कोई ना पता। हाँ। विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य इस प्रकार से है। जैसे बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4660 एंगस्ट्रम से 39 एंगस्ट्रम तक के बीच में होता है। नीला का जो है ब्लू जिसको बोलते हैं उसका तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम से 4640 एंगस्ट्रम के बीच है। और जामुनी जिसको इंडिगो बोलते हैं वह 46 से 40 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम होता है। हरा का 5780 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम, पीला का 5920 एंगस्ट्रम से 5780 एंगस्ट्रम, नारंगी का 6200 एंगस्ट्रम से 5920 एंगस्ट्रम और लाल का 7800 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम तक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष के बारे में जान लेते हैं। इंद्रधनुष के साथ रंग में बड़ा सुंदर लगे। हाँ, तो बादलों में उपस्थित पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप वर्ण विक्षेपण से आकाश में दिखाई देने वाले सप्तरंगी चंद्राकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो। इसमें आपतित प्रकाश किरण का पानी की बूंद के अंदर एक बार पूर्ण आंशिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन होता है। यह अधिक चमकीला होता है। बैंगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में इसमें आपतित प्रकाश किरण का बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन होता है। यह कम चमकीला होता है। लाल रंग अंदर तथा बैंगनी रंग बाहर होता है। अब ये तो हम जान गए कि 2 होता है। इंद्रधनुष के अंतिम बनेले। हाँ, उसी तरह से पाकिस्तान ने बनाया है इंद्रधनुष। पाकिस्तान के नहीं जाने, चीन बनाइले बा, उ नेपालवा में जाने देते। हाँ, तो ये प्रयोग कर दें। अब रंगों की भौतिकी, फिजिक्स ऑफ कलर्स,
ये क्या होता है फिजिक्स ऑफ कलर्स, इसको रंगों की भक्ति कहते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है ना उसको लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं। और द्वितीयक रंग जो है सेकेंडरी कलर, वो हो गया मैजेंटा, सियान एवं पीले वर्ण द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो मैजेंटा, सियान और पीला द्वितीय रंग हो जाएगा, द्वितीयक रंग कहलाता है। दो प्रारंभिक रंगों को मिलाने से द्वितीय रंग बन जाता है। जैसे लाल प्लस हरा मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा, और लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो मजेंटा बन जाएगा, हरा प्लस पीला मिलाएंगे तो सियान बन जाएगा। संपूरक या पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिन दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होता है उसे संपूरक वर्ण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। अरे